कहानी की शुरुआत में बताते हैं कि कुछ नकाबपोश चोर बैंक में चोरी करने जाते हैं और ये बैंक को लूटने लगते हैं और एक दूसरे को भी गोली मारकर अपने ही साथियों को कम करने लगते हैं, क्योंकि जिसने भी ये प्लान बनाया है वो उनसे बोलता है कि जितने कम लोग होंगे हिस्सा उतना ही बड़ा होगा। दरअसल ये प्लान जोकर का ही होता है। जब ये बैंक लूटते हैं तब वहाँ एक नकाबपोश चोर होता है। वो और कोई नहीं जोकर ही होता है। वो वहाँ से पैसे लेकर जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि गौथम शहर में बैटमैन की वजह से क्राइम कम होता जा रहा है। मुजरिम अब डरते हैं क्योंकि बैटमैन कभी भी और कहीं भी पहुँच जाता है। अब बैटमैन बैंक में जो चोरी हुई है उसके बारे में बात करने के लिए एक ऑफिसर के साथ मिलता है जिसका नाम है जेम्स। बैटमैन उससे पूछता है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ हैं। जेम्स उसे बताता है कि हमारे ही कुछ लोग उसी पैसे से अंडरवर्ल्ड से ड्रग्स खरीद रहे हैं और हमारा पैसा जिस जिस बैंक में जमा है, मतलब उस बैंक में अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है और हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है वो कौन कौन से बैंक हैं और अब हम उन बैंक पर एक दिन एक ही समय पर छापा मारेंगे और जो पैसे जोकर ने चुराए हैं वो अंडरवर्ल्ड के ही थे। जेम्स चाहता है कि पूरा पैसा जब्त कर लिया जाए। इसी सिलसिले में वो एक वकील से मिलने जाता है जो कि बहुत ईमानदार है। वो गौतम शहर में क्राइम नहीं देखना चाहता। उसने बहुत से क्रिमिनल्स को जेल में डलवा चुका है। उसके कारण उसके दुश्मन भी बहुत हैं। इस वकील का नाम हार्वी डेंट है। जेम्स उनसे बोलता है कि हमें उन 5 बैंकों के नाम वारंट चाहिए जिनके पास पैसा जमा है और अंडरवर्ल्ड के काले पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं। और हार्वी डेंट इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी गौतम शहर में जुर्म पे काबू करना चाहता है। वो बैटमैन की सोच के साथ है, पर यहाँ कोई नहीं जानता कि बैटमैन आखिर कौन है। इस शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है ब्रूस वेन और ब्रूस ही बैटमैन है। अब यहाँ जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो एक मीटिंग करते हैं और उधर स्क्रीन पर एक आदमी होता है जिसका नाम लॉ है। वो इन सभी के पैसों को अपने पास रखता है और वो मीटिंग में बताता है कि जो पैसे चोरी हुए हैं वो $68 मिलियन हैं और अब पुलिस को पता है कि हमारे बाकी के पैसे कहाँ हैं और वो बाकी के पैसे भी जब्त करना चाहते हैं। पर पुलिस जब तक वो जब्त करते मैंने वो पैसे वहाँ से निकाल लिए हैं और मैं ये बात आपको पहले नहीं बता पाया, लेकिन अब अपना पैसा सुरक्षित है। अब मैं हांगकांग जा रहा हूँ। तभी उस मीटिंग में जोकर आ जाता है और वो लॉ से बोलता है कि तुम जहाँ भी चले जाओ बैटमैन तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वो पूरा पैसा जब्त कर लेगा और फिर तुम सब पैसों के लिए मोहताज हो जाओगे। 1 साल पहले तक यहाँ तुम्हारा राज था, पर बैटमैन ने अब तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। हमें अब उसे मारना होगा। तभी उधर बैठा एक गैंगस्टर उससे बोलता है, तो तुमने अभी तक बैटमैन को क्यों नहीं मार दिया। जोकर बोलता है कि जिस काम में तुम माहिर हो उसे कभी भी मुफ्त में नहीं करना चाहिए और उससे पूछता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जोकर बोलता है जितना भी पैसा तुम्हारे पास है उसका 50%। तभी यहाँ बैठा एक गैंगस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम हमारे पैसे चुराओगे तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि बैंक में पैसा जोकर नहीं चुराया होता है। वो उसे मारने के लिए खड़ा होता है पर जोकर दिखाता है कि उसके कोट में बम लगे हुए हैं, ग्रेनेड्स हैं। वो एक धागा दिखाते हुए बोलता है कि मैं जैसे ही इसे खींचूंगा यहाँ बैठे लोग सब मारे जाएंगे। सभी डर जाते हैं। जो व्यक्ति जोकर से बात करने के लिए खड़ा होता है वो बोलता है कि जो भी जोकर को मुर्दा लाएगा उसे $5 लाख दूंगा और जो जिंदा लाएगा उसे $1 मिलियन दूंगा। जोकर उन्हें अपना एक कार्ड देता है जिस पे उसका नंबर होता है। वो कहता है कि तुम सोचकर मुझे कॉल कर सकते हो। और दूसरी ओर हार्वी डेंट, जेम्स और बैटमैन बहुत परेशान होते हैं और मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता होता है कि हम छापा मारने वाले हैं और हमने जब वहां जाकर देखा तो वहां बस वो नोट थे जो हमारे द्वारा दिए गए थे। किसी ने उन्हें पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी और अब लॉ भी चाइना जा चुका है। उधर की गवर्नमेंट लॉ को हमें नहीं सौंपेगी। बैटमैन उससे बोलता है कि अगर मैंने लॉ को यहाँ ला दिया तो क्या तुम मुझसे सब उगलवा लोगे। हार्वी डेंट बोलता है हाँ। इसके बाद बैटमैन चाइना चला जाता है और लॉ को गौतम शहर वापस ले आता है और अब यहाँ के लोग लॉ से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो उन्हें पैसों के बारे में बताने को मना करता है, लेकिन वह बोलता है कि मैं सबका नाम और पता बता सकता हूँ
क्योंकि वह उन सब का अकाउंटेंट रहता है। वो सबकी डिटेल्स दे देता है। अब यहाँ की पुलिस सबको गिरफ्तार करती है और हार्वी डेंट 549 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करता है। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से धंधा करते हैं, और अगर अब सबकी जेल हो जाएगी तो गौथम शहर पूरी तरह से क्राइम से ही फ्री हो जाएगा और आज़ाद हो जाएगा। और दूसरी तरफ जोकर धमकी देता है कि अगर बैटमैन अपना चेहरा सबको नहीं दिखाएगा तब तक वो लोगों को मारता रहेगा। वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। वहीं ब्रूस, जो शहर का बहुत बड़ा आदमी रहता है, एक पार्टी देता है। उसी पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रेचेल आती है, जो इस समय हार्वी डेंट को डेट कर रही होती है। वो यहाँ सबके सामने हार्वी डेंट की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि हार्वी ने सभी को जेल पहुंचाकर बहुत बड़ा काम किया है। तभी उसे पता चल जाता है कि यहाँ हार्वी डेंट को मारने जोकर आने वाला होता है, और वो उसे बेहोश करके वहाँ से गायब कर देता है। तभी पार्टी में जोकर आ जाता है और यहाँ वो हार्वी को तलाशने लगता है। तभी यहाँ सबसे हार्वी के बारे में पूछता है और सबको टॉर्चर करने लगता है। रेचेल उसको ऐसा करने से मना करती है, पर वो हाथ में चाकू लिए रेचेल को टॉर्चर करता है। तभी वहाँ ब्रूस बैटमैन के रूप में वहाँ आ जाता है। वो जोकर और उसके साथियों से लड़ता है, और जोकर रेचेल को गन पॉइंट पर रख लेता है। बैटमैन बोलता है कि उसे छोड़ दे। जोकर उधर का ग्लास तोड़कर रेचेल को ऊपर से नीचे फेंक देता है। बैटमैन भी उधर कूदकर रेचेल की जान बचाता है। जोकर 2 लोगों को मार देता है। एक तो वो जज जो 549 कैदियों का फैसला सुनाने वाली होती है, और एक कमिश्नर। अब जोकर का अगला निशाना यहाँ का मेयर होता है, पर वो उसे मार पाता उससे पहले जेम्स अपनी जान देकर उसको बचा लेता है। यहाँ पर हार्वी को ये पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना रेचेल ही है। रेचेल को कॉल करके हार्वी बताता है उसकी जान खतरे में है। वो उसे कहीं सेफ जगह जाने को कहता है। रेचेल बोलती है कि सबसे सेफ जगह ब्रूस का पेंट हाउस ही हो सकता है, और वहाँ चली जाती है। बैटमैन फिर हार्वी डेंट के पास जाता है, और बैटमैन उससे बोलता है कि तुम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैं वहाँ आकर अपना नकाब उतार दूंगा। क्योंकि अब यहाँ के लोगों को भी लगता है कि बैटमैन इतने सारे लोगों को मार रहा है। बैटमैन को सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि जोकर इतने सारे लोगों को मार रहा है, और वो सब बैटमैन को अब बागी बोलने लगे हैं। अब दूसरे दिन हार्वी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। जैसे ही ब्रूस सामने आ रहा होता है, हार्वी डेंट बोल देता है कि वही बैटमैन है, और यह जानने के बाद पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, क्योंकि उसकी वजह से कई मासूम लोगों की जान गई थी, जो कि जोकर के द्वारा ली गई थी, और वो सामने नहीं आया था। अब पुलिस उसे जेल ले जा रही होती है। तभी जोकर उसे अटैक करने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो बैटमैन यानी हार्वी को कब्जे में करना चाहता है। पर तभी यह असली बैटमैन यानी ब्रूस आ जाता है, और जिस गाड़ी में जोकर होता है वो उस गाड़ी को पलटा देता है, और अब जोकर और बैटमैन आमने सामने होते हैं। पर जोकर भी बहुत निडर होता है। बैटमैन बाइक से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और जोकर उस पर गोलियां चला रहा होता है। बैटमैन की गाड़ी उससे टकराए उससे पहले ही बैटमैन अपनी गाड़ी का रास्ता चेंज कर देता है, क्योंकि उसका उसूल है कि वो कभी किसी की जान लेना नहीं चाहता। तभी उसकी बाइक एक जगह टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जोकर उसके पास जाता है, पर जेम्स आ जाता है और जोकर को गन पॉइंट पर रखकर उसे हवालात में डाल देता है। सबको ये लगता है कि जेम्स मेयर को बचाने के लिए मर जाता है, पर वो जिंदा रहता है, और सब इनके प्लान का एक हिस्सा ही रहता है। अब प्रेस को और शहर को भी पता चल जाता है कि हार्वी बैटमैन नहीं है, और अब जेम्स को उसके इस काम के लिए कमिश्नर बना दिया जाता है। और यहाँ पता चलता है कि हार्वी डेंट जिसके साथ गए थे वो जोकर के आदमी थे, और अब उन्हें अगवा कर लिया गया है। तभी बैटमैन जोकर के पास आता है और हार्वी डेंट का पता पूछता है। जोकर बहुत पिटने के बाद भी उसे नहीं बताता। बैटमैन उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों नहीं चाहते हो, तो जोकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें कभी मारना नहीं चाहूँगा, तो बस तुम्हारे उसूलों को तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बैटमैन कभी भी किसी को नहीं मारना चाहता था। दरअसल जोकर एक साइको है, ना तो उसे पैसे से प्यार है और ना ही उसे मरने से डर है। उसके लिए तो सब एक खेल है, क्योंकि उसे खेल में बहुत मज़ा आता है और इस खेल का कोई उसूल नहीं है। अब वो बताता है कि रेचेल भी उसके कब्जे में है, और बैटमैन को बहुत गुस्सा आता है। जोकर की वो बहुत पिटाई करता है, और वो कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम मुझे डरा पाओ, पर वो बता देता है कि तुम 2 में से किसी एक को ही बचा पाओगे, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर हैं।
बैटमैन रचेल को बचाने के लिए निकल जाता है और जेम्स को हार्वी डेंट को बचाने के लिए भेज देता है। पर बैटमैन जब रचेल की जगह पर जाकर देखता है तो उसे मालूम चलता है कि जोकर ने उससे झूठ बोला है, क्योंकि उस जगह पर रचेल नहीं हार्वी है। उसे पता है कि बैटमैन रचेल को बचाने ही जाएगा, क्योंकि बैटमैन उससे प्यार करता है। यहाँ दोनों बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। बैटमैन हार्वी को तो बचा लेता है, पर उसका आधा चेहरा जल जाता है और वहाँ रचेल को कोई बचा नहीं पाता और वो मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोकर भी फरार हो जाता है और वो अपने साथ लौ को भी ले जाता है। लौ को पता होता है कि अंडरवर्ल्ड का पैसा कहाँ है। अब जोकर लौ और उसके पूरे पैसे को जला देता है। वहीं एक आदमी जो ब्रूस के यहाँ काम करता था, उसका नाम कॉलमैन है। उसे पता चल जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और वह सबको बताना चाहता है। तभी जोकर का कॉल आता है। वो बोलता है, अब मैंने प्लान चेंज कर दिया है, मुझे पता नहीं लगाना कि बैटमैन कौन है, और धमकी देता है कि अगर 1 घंटे में कॉलमैन को किसी ने नहीं मारा तो वो एक हॉस्पिटल उड़ा देगा। और ये कॉल लाइव न्यूज़ पर चल रहा होता है। तो जोकर की धमकी सब सुन लेते हैं। वहीं शहर के सभी हॉस्पिटल्स को खाली करवाया जाता है। अब जोकर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां हार्वी एडमिट है। हार्वी डेंट का आधा चेहरा जल चुका होता है। उसकी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद अब वो बहुत ही डिप्रेशन में है। तभी उधर जोकर आ जाता है। उसके सामने जोकर को देखकर वह बहुत भड़क जाता है, पर जोकर उसे बताता है कि रचेल को उसने नहीं मारा, क्योंकि वह तो उस दिन जेल में था। और उसने अपनी पिस्तौल देकर बोलता है कि चाहो तो तुम मुझे मार दो, पर मैं सच बोल रहा हूँ। और उससे बोलता है कि तुम बदला लो। अगले सीन में दिखाते हैं कि जोकर हॉस्पिटल के बाहर है और वो उसके कहे अनुसार हॉस्पिटल उड़ा देता है। पर उस हॉस्पिटल में कोई मरता नहीं है, क्योंकि सबको वहाँ से निकाल लिया जाता था। वहीं एक हॉस्पिटल की बस गायब रहती है। हार्वी का भी कुछ पता नहीं चलता। वहीं न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं कि एक आदमी बोल रहा होता है कि मेरे कहने पर तुमने उस आदमी को नहीं मारा। अब अंधेरा होते ही ये शहर मेरा होगा और जो मैं चाहूँगा वही होगा। इस बात से शहर के लोग डर जाते हैं। वो शहर छोड़कर जाना चाहते हैं। वहीं हार्वी डेंट उस आदमी की तलाश कर रहा है जो रचेल को वहाँ लेकर गया था, जहाँ वो मारी गई थी। अब यहाँ हार्वी डेंट का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जहाँ वो लोगों को सिक्का उछाल कर किस्मत आजमा कर उन्हें मार देता है, उनकी ज़िंदगी के फैसले करता है। अब यहाँ बैटमैन जोकर का पता लगाना चाहता है कि वो कहाँ है। इसके पास एक डिवाइस है जिससे वो पूरा शहर को ट्रैक कर लेता है। बैटमैन को पता चल जाता है कि जोकर कहाँ है। जोकर ने यहाँ बहुत से लोगों को बंदी बनाकर रखा है, जिनको नकाब लगाकर और उनके मुंह पर टेप बांधकर और हाथ में गन को टेप से बांधकर रखा हुआ होता है, जिससे लगे कि वो लोग लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और वह जोकर के आदमी हैं, क्योंकि वो चाहता है कि पुलिस उन्हें उनका आदमी समझे और मार दे। बैटमैन बिल्डिंग में जाते ही उनके सामने जाता है और ये सब बातें समझ जाता है और पुलिस और जोकर के लोगों से उन्हें बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि नदी में 2 बोट्स हैं, जिसमें एक बोट में वो कैदी हैं जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं और दूसरे बोट में आम नागरिक हैं, और दोनों ही बोट्स में बम लगे हुए हैं। वह जोकर की आवाज़ होती है। जोकर बोलता है कि दोनों बोट में एक एक रिमोट है, ठीक 12 बजे इसमें ब्लास्ट होगा। वो बोलता है कि जो भी एक बोट वाले दूसरी बोट वाले को उड़ा देंगे, जिससे वो बोट ब्लास्ट हो जाएगी और जोकर पहली बोट वाले को छोड़ देगा। जोकर ये इसलिए करता है कि वो चाहता है कि लोग भी मौत के डर से इंसानियत को भूलकर एक दूसरे को मारने लग जाए। तभी जोकर के पास बैटमैन पहुंच जाता है और जोकर और इसके बीच में लड़ाई होती है। जोकर बैटमैन को काबू में कर लेता है और उसको बोलता है कि अब देखो यहाँ भी धमाके होंगे, पर बैटमैन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। तभी 12 बज जाते हैं। बोट में बैठे लोग इंसानियत दिखाते हुए किसी को भी मारना नहीं चाहते। ना ही आम नागरिक उन कैदियों को मारना चाहते हैं और ना ही कैदी किसी नागरिक को मारना चाहता है। और यहाँ जोकर के पास भी एक रिमोट होता है जिसमें दोनों बोट के बम ब्लास्ट के कंट्रोल होते हैं। जोकर जैसे ही ब्लास्ट करने के लिए रिमोट दबाने की सोचता है, तभी बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। वह उसके साथ एक रस्सी फेंकता है, जिससे जोकर को बांधकर वो वापस ऊपर खींच लेता है। जोकर बोलता है कि उसे पता है कि वह अपने असूल के चलते उसे नहीं मार सकता, और मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे होते हुए गेम में मजा आता है। अगर तुम मर जाओगे गेम में मजा ही क्या रहेगा। बैटमैन उससे बोलता है कि अब तुम पागल खाने में रहोगे। जोकर बैटमैन को हार्वी डेंट के बारे में बताता है कि अभी वो जो कर रहा है
वो जब दुनिया के सामने आएगा तो लोगों की आशाएं भी उससे टूट जाएंगी और कभी कोई उसे हीरो नहीं समझेगा। वह बोलता है कि हुक्म का हिक्का हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मेरा हुक्म का हिक्का हार्वी है। देखो मैंने कैसे उसे हीरो से विलेन बना दिया। अब यहाँ जोकर को पुलिस पकड़ लेती है और उसे ले जाती है और जेम्स के पास हार्वी का कॉल आता है। वह जेम्स को उसी जगह बुलाता है जहाँ रचेल को ले जाया गया था। वह जेम्स के साथ इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसने जेम्स को बोला होता है कि उसकी टीम में जो उसके साथी हैं वो क्रिमिनल्स के सपोर्टिव हैं, वो क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं, वो लोग बेईमान हैं, करप्टेड हैं। लेकिन जेम्स नहीं मानता और उन साथियों को अपने टीम में रखा रहता है। हार्वी रचेल से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जेम्स से भी उस इंसान को छीनना चाहता है जिससे जेम्स बहुत प्यार करता है और वो उसके बेटे को गन पॉइंट पर रख कर ले जाता है। तभी बैटमैन उधर आ जाता है और हार्वी को ऐसा करने से मना करता है। वह उसे बताता है कि जोकर भी यही चाहता था कि हार्वी एक अच्छे इंसान से बुरा इंसान बन जाए, इसलिए उसने तुम्हें चुना क्योंकि तुम सबसे बेहतर थे। पर हार्वी मानने को तैयार नहीं होता और वह सिक्का उछाल कर फैसला करता है अगर जला हुआ हिस्सा आएगा तो वो बैटमैन को मार देगा और अच्छा हिस्सा आएगा तो छोड़ देगा। पर इस बार जला हुआ हिस्सा आता है और वो बैटमैन को गोली मार देता है। अब उसकी बारी है, पर सिक्का उसके पक्ष में आता है। का बच्चे की किस्मत के लिए उछालता है, लेकिन वो बच्चे को कुछ कर पाता उससे पहले बैट्समैन उसको छकाते हुए नीचे गिरा देता है और खुद भी गिर जाता है। हार्वी डेंट गिर कर मर जाता है पर बैटमैन जेम्स के बेटे को बचा लेता है। जेम्स बोलता है कि हम हार गए, जोकर जीत गया। अब दुनिया को पता चलेगा कि हार्वी ने 5 खून कैसे किए हैं तो वो विलन कहलाएगा, बल्कि वो तो एक हीरो था, वह हम सबसे बेहतर था। पर बैटमैन कहता है कि मैं कभी भी बुराई की जीत नहीं होने दूंगा। वो बोलता है कि उन 5 लोगों की मौत का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दो ताकि लोग हार्वी को हीरो समझे, जबकि मेरा चेहरा आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। अब जेम्स ऐसा ही करता है और पूरा शहर अब हार्वी डेंट को हीरो मानता है और बैटमैन को एक गुनहगार। बैटमैन के पीछे अब पुलिस है और आखिरी में ये बताया होता है कि रचेल ने एक लेटर बैटमैन के लिए रखा होता है। उसमें बताया होता है कि वो हार्वी डेंट से शादी करने वाली है क्योंकि बैटमैन भी उससे प्यार करता था और बैटमैन कभी भी इस रूप को छोड़ना नहीं चाहता था। ये लेटर उसने बैटमैन के असिस्टेंट को दिया था, पर वो असिस्टेंट ये लेटर बैटमैन को बिना दिए ही जला देता है। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।